हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो भैया जी शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी आज प्रज्ञान बैच जो कि यूपी जी के जिसमें चली हुई है और उसकी आज ये लास्ट डेमो कक्षा होगी। कल हम आपको फ्री में ना मिल पाएंगे, ठीक है। 6 बजे कल हम चले जाएंगे भैया जी एप्लीकेशन के अंदर। तो जिस जिस मेरे साथी ने बैच परचेज कर लिया है कल उन्हीं से मुलाकात हो पाएगी। तो साथी आज ये लास्ट का डे जो होगा तो आप जल्दी से करके यदि ना किया है तो एक बार बैच जरूर परचेज कर लेना। ठीक है सर जी, एप्लीकेशन में क्या करोगे? एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे ऐसे ही यूट्यूब पर ना दिखाई पड़ेंगे आपको। चलो, आज उत्तर प्रदेश की बात होगी तो साथी सामान्य परिचय एक बारे में बैच के बारे में और आपको अवगत कराना चाहूंगा। तो भैया जी यूपीएसआई जो 4543 वैकेंसी हैं और इन्हें भैया जी देखते हुए साथी रोजगार विद अंकित परिवार आपके लिए लेकर आया है एक प्रज्ञान बैच, जिसमें मैं बात कर पाऊं तो साथी ये 999 रुपए का आपको बैच परचेज करना होगा कल। आज तो साथी कूपन कोड यूपीएसआई 20 लगाओ और मात्र 799 रुपए में इसको पाओ। सर हम पाए तो इसमें क्या क्या हमें फीचर्स मिलने वाले हैं? तो साथी इसमें लाइव क्लास होंगी कंटिन्यू आपको एप्लीकेशन के अंदर। डाउट ग्रुप आपका होगा साथी, और डाउट ग्रुप मतलब टेलीग्राम पर जो कल ओपन हो जाएगा और 8 बजे से 10 बजे तक मेरे साथी ये जो है मतलब कि आपका ग्रुप रहेगा जिसमें आप दो मैसेज दो डाउट पूछ सकते हैं एक एक घंटे के अंतराल में। तीसरी बात क्या होगी? क्लास नोट्स पीडीएफ, जिसमें मेरे साथी एक तो बोर्ड पीडीएफ और एक हैंड रिटन पीडीएफ दोनों की दोनों आपको साथी उपलब्ध कराई जाएगी जो बैच लेगा। मॉक टेस्ट प्रति एक संडे को साथी मॉक टेस्ट मिलेगा और टीचर आपको पता ही है। और विनायक 2.0 वाले बच्चों के लिए तो ये प्रज्ञान बैच मेरे साथी फ्री होगा। अब एक बार देखेंगे सर जी कैसे कैसे करना है, कोर्स कैसे परचेज करें। तो आप भैया जी पहले एक बार अपने प्ले स्टोर पर जाना, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। ऐप को जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहां पर अपनी सारी इंक्वायरी कर देना और उसके बाद आपको प्रज्ञान बैच पहले ऊपर ही दिखाई दी जाएगा। पेड क्लासेस पर जाना, क्लिक करेंगे साथी, फिर बाय इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा व्यू डिटेल्स, व्यू डेमो, बाय नाउ। तो बाय नाउ पर क्लिक करना और हाँ जी अप्लाई कूपन कोड कर देंगे यूपीएसआई 20 करेंगे और साथ ही 799 रुपए भरेंगे और इस तरीके से एक हरा सा बटन आ जाएगा रेड जो है ग्रीन वाली बत्ती, ठीक है ना। ये आपका जो है कंप्लीट एकदम। और भैया जी इसमें अब क्लास कैसे कैसे स्टार्ट होंगी? क्लास की बात तो होगी सर, आप एक बार देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाँ सर जी मैं बात कर पाऊंगा, क्लासों की बात तो होगी ना। हाँ सर अब देखो एक बार भैया जी क्लास की बात जैसी आई तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका टाइम टेबल यहाँ पर होगा। हाँ सर क्या होगा? तो भैया जी टाइम टेबल ये आपका होगा और टाइम टेबल क्या कहता है? रीजनिंग की कक्षा संदीप सर के द्वारा 9 बजे से, साथ ही पॉलिटी दिग्विजय सर आपको 10 बजे से। पॉलिटी समाप्त हुई, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स समाप्त हुई तो साइंस। फिर हिंदी 11 बजे से ममतेज सर। मैथ की बात होगी साथ ही राहुल तेवतिया सर आपको 12 बजे से कक्षा। मूल विधि की बात राम भारद्वाज सर 4 बजे से। हिस्ट्री की बात होगी पारुल मैम साथ ही 5 बजे से। हिस्ट्री समाप्त होगी तो ज्योग्राफी
5 बजे से, और फिर मेरे साथी जैसे ही ज्योग्राफी समाप्त, स्टैटिक जी के साथी नवीन सर के द्वारा, और शाम को 6 बजे से जैसे आज, तो आपकी हो जाएगी मेरे भैया जी क्या, यूपी जीके की कक्षा स्टार्ट। चलो तो ये आपको मैंने बता दिया। एक बार साथी जल्दी से आप स्पीड के साथ मुझे बताएंगे कि ये सारी चीजें हमारी समझ में। सक्कू गौतम गुड इवनिंग माय बेस्ट गुरुजी, तो गुड इवनिंग आपकी स्वीकार होगी। शिखा सिंह हमारे साथ हैं, और भैया जी देख ही पाए तो एस्प्रियंट यादव जी हैं, एडिटर भैया पीडीएफ, बहुत बढ़िया। पलक यादव जी चरण स्पर्श सादर प्रणाम सर जी, सादर प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। रितिका कुमारी अंकित जी होंगे, संदीप कुमार तुलसी, और देख पाए तो सभी के सभी मेरे साथी यहाँ पर जुड़ते हुए, और जो ना जुड़े हैं तो एक बार जल्दी से सभी के सभी जुड़ेंगे, और फिर हम अपने सेशन को एक शानदार और जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। चलता हूं आपको लेकर भैया जी एक बार उसी कक्षा की तरफ जो अपने में बहुत ही पावरफुल कक्षा होगी। आएगा क्वेश्चन तो साथी आप बताएंगे, ठीक है ना, आप बताते चलेंगे एक एक पॉइंट की तरफ, आप सभी को जुड़ते रहना है। और यहाँ ये आप सभी देख भी पा रहे होंगे, एक बार यदि और बढ़िया सा कोई हो कलर तो ये यही सही है। चलो जी ठीक है, ये आपके सामने साथी मैं बात कर पाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र आप सभी को दिखाई भी पड़ रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। सर ये सभी के समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया जी, हमारे तो ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र दिखाई पड़ रहा होगा। कल जहां से हमने छोड़ा वहीं पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो जी ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के इस मानचित्र की मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, कट तो ना रहा ना? ना कट रहा, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको एक हेडिंग डाल देनी है, साथी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। मेरे भैया जी किसकी बात तो होगी, तो आप यहाँ लिख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कौन से प्रदेश की बात, तो सर आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक, जी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। ये आप ही को बता देना है। आज हमसे पूछा गया सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात होगी, तो सर जल्दी से आप करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, या क्षेत्रफल वाला क्या होगा सर जी, क्षेत्रफल वाला जिला। तो आप एक बार साथी स्पीड के साथ, यदि आप सभी को पता है तो आप मुझे बताते चलेंगे, और ना पता है तो भैया जी आज पता आप सभी को चल भी जाएगी, ठीक है। चलो हाँ जी, 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ सर बहुत बढ़िया। चलो भैया बहुत बढ़िया। हाँ भैया जी कांस्टेबल के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों ना ले सकते। तो अब क्वेश्चन पूछा गया मेरे साथी, तो आप यहां पर लिखेंगे सर जी, पहले नंबर पर होगा भैया जी लखीमपुर खीरी। कौन सी खीरी की बात आ जाती है, तो मेरे साथी आपने नाम पढ़ा होगा लखीमपुर खीरी। आगे बात समझ में। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट 7680 वर्ग किलोमीटर में मेरे साथी आता है क्वेश्चन, और उस लखीमपुर खीरी की बात होगी। ये आपका क्या होगा सर जी, मानचित्र में दिखाई पड़ रहा होगा, नेपाल की सीमा को स्पर्श कर पा रहा है। आप चले जाना लखीमपुर खीरी, वो गोला गोकर्ण नाथ की नगरी, और जिसका क्षेत्रफल साथी 7680 वर्ग किलोमीटर एकदम करेक्ट बन जाएगा।
7680। हाँ सर, 7680 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। और सर जी सेकंड नंबर की बात होगी ना, यदि मैं सेकंड नंबर की बात करूं, क्योंकि क्रम हमसे पूछ लिया जाता है, तो आप कर देना सोनभद्र। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आएगा। तो सही है भैया जी। आज दूसरे की बात होगी ना, सोनभद्र सेकंड नंबर पर मेरे साथी, यहाँ पर आप सोनभद्र एकदम करेक्ट करेंगे। और जैसी सोनभद्र, देखो मैंने आप सभी को बताया भी होगा, ये मानचित्र में जाओ। हाँ सर, दिखाई पड़ रहा है ना, ये मानचित्र में आपका साथी सोनभद्र। और आप एकदम दिमाग में बैठाते भी रहना कि सोनभद्र कहाँ है। लखीमपुर खीरी, ये पीलीभीत होगा, ये साथी लखीमपुर यहीं पर खीरी होगा मतलब कि। और सोनभद्र के क्षेत्रफल की बात आती है तो आप 6788 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कर पा रहे होंगे सर। कितने वर्ग किलोमीटर की बात, तो साथी 6788 वर्ग किलोमीटर। तीसरा नंबर आपका हरदोई। हाँ सर जी, तीसरे नंबर की बात आई तो मेरे साथी तीसरा नंबर क्या होगा, तो आप कर पा रहे होंगे हरदोई, एकदम करेक्ट आंसर। और साथी हरदोई की बात आ जाती है ना, 5989 वर्ग किलोमीटर। मेरे भैया जी कितना, 5989 वर्ग किलोमीटर किसका, आप कर देना हरदोई। अब हरदोई चलो सर, अब भैया जी किसकी बात होगी, तो हरदोई की बात होगी। तो देखो ये तो आपका लखीमपुर खीरी, ये आपका सीतापुर, और सीतापुर से ये आपका क्या होगा सर जी, ये आपका क्या हो जाएगा, हरदोई। एकदम करेक्ट आंसर बनेगा मेरे साथी, ये क्या होगा, हरदोई। देखो ये लखीमपुर खीरी, ये सीतापुर है, ये कौन सा भैया जी, ये सीतापुर। एकदम करेक्ट आंसर बन पा रहा होगा। और साथी जब मैं बात करूंगा ना चौथा नंबर, तो चौथा नंबर भी सीतापुर का ही होगा क्षेत्रफल में। चौथे नंबर की बात तो मेरे साथी आप लिख भी देना, सीतापुर एकदम करेक्ट आंसर बनेगा जो कि आए, और आप ना बताएं तो बात गलत। और सीतापुर 5743 वर्ग किलोमीटर सर जी, कितने की बात होगी, 5743 वर्ग किलोमीटर, एकदम करेक्ट आंसर वर्ग किलोमीटर। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट आपसे क्रम में पूछा जाए तो चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट मेरे साथी एकदम शालीनता के साथ बता देना। ये आपने कर लिए, और यहां तक ये पॉइंट आ भी गए होंगे आप सभी के समझ में। यहां तक तो वॉइस चली गई ना, वॉइस तो सही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो सर, एक सेकंड। चलो कोई ना, ठीक है, मैं अगले पेज पर ही चल रहा हूं। अब बात आती साथी सबसे कम। अब बात किसकी होगी, तो मेरे साथी यहाँ पर बात होगी, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो आप, अरे भैया गलत, बैठ जाओ आराम से। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया। और साथी अब होगा सबसे कम क्षेत्रफल वाले डिस्ट्रिक्ट, किसकी बात तो होगी, तो साथी सबसे कम। अब देखो मेरे साथी, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात होगी। सबसे कम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाले जनपद, जल्दी से बताओ।
एकदम करेक्ट। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो मेरे साथी सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा? एकदम शालीनता के साथ आप सभी को बता देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो सबसे कम मेरे साथी आप हापुड़ कर देना। आप क्या करेंगे? यदि पहला नंबर हमसे पूछा गया तो मेरे साथी आप कर पा रहे होंगे हापुड़। बहुत बढ़िया। वो मिनी जलियांवाला बाग क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद को मिनी जलियांवाला बाग साथी वो पंचशील नगर जिसका नाम हापुड़ होगा। और हापुड़ का क्षेत्रफल मेरे साथी 660 वर्ग किलोमीटर होगा। आज हापुड़ की क्षेत्रफल की बात साथी 660। सेकंड नंबर की बात तो आप करेंगे भदोई। हाँ सर जी, आज भदोई हमसे पूछा गया 1015 वर्ग किलोमीटर, एकदम करेक्ट आंसर। और साथ ही तीसरे की बात आ जाती है तो आप कर देना गाजियाबाद। और साथ ही गाजियाबाद के क्षेत्रफल की बात आई तो 1034। ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। और साथ ही आता है क्वेश्चन 1034 वर्ग किलोमीटर। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? आप सभी बताएंगे सबसे कम हापुड़। हाँ सर जी, सेकंड नंबर की बात होगी तो सेकंड नंबर पर आपका भदोई, जिसे पहले संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता था, उस भदोई की बात होगी जहां पर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित होगा। क्या सर जी? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान उस भदोई जिसका जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और साथ ही ठीक है, आप बताएंगे गाजियाबाद 1034 वर्ग किलोमीटर, ये भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सर जी। अच्छा, यहाँ आ गए। ठीक है, आगे बढ़ो भैया जी। एक बार पहले आप जो है, चलो एक बार आप करेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आपको हेडिंग डाल देनी है मेरे साथी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात। अब बात आती है भैया जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आपको एक और हेडिंग डाल देनी है जिसका नाम क्या होगा? राष्ट्रीय राजधानी। हाँ सर जी, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आप इसे हम बात करेंगे ना एनसीआर, इसे हम बोलेंगे नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, किसकी बात होगी तो मेरे साथी नेशनल कैपिटल रीजन की बात है। तो आप लिखना चाहें तो लिख भी देंगे। और यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है मेरे साथी, किसकी बात होगी? नेशनल की बात होगी। ठीक है, नेशनल कैपिटल, हाँ सर जी, कैपिटल रीजन। चलो जी, एकदम करेक्ट तरीके से आप करते चलना नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, आप बताएंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आप कौन पहले बताएगा सर? उत्तर देखो, दिल्ली, मतलब कि दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आने वाले उन जनपदों की बात होगी तो मेरे साथी यहां पर बता रहे हैं प्रियांशु पांडे जी, सर आप मेरे तो 8 डिस्ट्रिक्ट कर देना। आज कितने डिस्ट्रिक्टों की बात हुई तो मेरे साथी 8 जनपद। और वो 8 जनपद कौन कौन से होंगे? तो आप एक जनपद, हाँ सर जी, एक जनपद आप लिखेंगे पहले गाजियाबाद, जिसे छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। मेरे साथी गाजियाबाद एकदम करेक्ट होगा। फिर इसी के साथ साथ ही आप गौतम बुद्ध नगर कर देना जी। कौन सी नगर की बात? इन्हें आप नोट करते चलना भैया जी, गौतम बुद्ध नगर। और जिसके पहले हो रहे हो तो वो एक बार रिवीजन भी करते चलना। ठीक है गुरुजी, अभी मैं क्लास में 8 में पढ़ता हूं, क्या मैं यूपीएसआई निकाल सकता हूं? बहुत बढ़िया। लेकिन आपको भैया इसके बाद जो आएंगे ना, एक हर 5 साल में आती है। ठीक है ना, 5 5 5 15 साल लगेंगी तुम्हें अभी। ठीक है, तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसी के साथ भैया जी आप आ जाओ बुलंदशहर। इसकी बात कहेंगे तो साथी आप कर देंगे बुलंदशहर। बुलंदशहर के बाद आप आओ भैया जी हापुड़। हापुड़ के बाद मेरे साथी मेरठ। हाँ सर जी, मेरठ के बाद
बागपत, बागपत, हाँ सर जी। बागपत के बाद आप शामली, और शामली के साथ मेरे साथी आप मुजफ्फरनगर कर देना। कौन सी नगर की बात? तो भैया जी मुजफ्फरनगर। ये वो 8 डिस्ट्रिक्ट होंगे। ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये वो 8 डिस्ट्रिक्ट मेरे साथी जो कि एनसीआर में यहाँ आते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में। नेशनल कैपिटल रीजन जो कि 14,826 वर्ग किलोमीटर। यदि साथी इन सभी के एरिया की बात आई ना, यदि क्षेत्रफल हमसे पूछा गया, आज हमसे एरिया मेरे साथी, तो 14,826 एकदम करेक्ट कर देना सर। 14,826 वर्ग किलोमीटर का एरिया इनमें आता है। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एनसीआर के क्षेत्राधिकार में कौन सा जनपद नहीं आता है? तो आप बताएंगे आपको कौन सा देगा। 3 आते होंगे, एक ना आता होगा, या कौन सा आता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही जब प्रस्तावित की बात होगी, एनसीआर में प्रस्तावित जनपद मेरे साथी किसकी बात? तो आप लिख देना प्रस्तावित जनपद। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, आए क्वेश्चन और आप ना बताएं तो बात गलत। तो साथी एक आप करेंगे मथुरा। हाँ सर जी, मथुरा की बात आ जाती है। आप मेरे साथी एक अलीगढ़ भी कर देना, वो ताला नगरी जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। साथी एक हाथरस, हाथरस गुलाल व हींग की नगरी। और एक मेरे साथी बिजनौर। कहीं कहीं आपको सहारनपुर दिखाई पड़ेगा, लेकिन मेरे साथी राइट आंसर बिजनौर होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि एनसीआर की बात होगी ना, एनसीआर में प्रस्तावित जनपद कौन कौन से होंगे, तो आप एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे सर जी, वो 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे जो आपके सामने हैं। एकदम राइट तरीके से आप करते चलना। और जहां तक है, आप सभी ने पॉइंट नोट भी कर लिए होंगे। व्हाइट स्क्रीन में आंखें दर्द होने लगती हैं, और यहां तो सारी दर्द हो जाएंगी हैं। मैंने सुबह मैराथन कक्षा ली, सुबह 8 बजे से 2 बजे छोड़ी, पूरे के पूरे 6 घंटा। फिर 4 बजे से 5 बजे की क्लास ली, क्या हो गए 7 घंटा। एक ये क्लास होगी आपकी 1 घंटा चलेगी, 8 घंटा। और एक और है इसके तुरंत बाद 7 से 8। ठीक है, अब जब हम हिम्मत ना हार रहे इस उम्र में आके, आप भैया आंखन में स्क्रीन दर्द, वर्दी कैसे संभाल पाओगे फिर? है वहां तो रात को भी जगना पड़ सकता है, दिन में भी जगना पड़ सकता है। ठीक है, तो भैया जी वर्दी बुर्जिलों का काम नहीं है। कभी आंख दर्द करने लगी, अभी से ही आंख दर्द, अभी तो देखो भैया आगे आगे क्या होगा। अभी तो तीसरी डेमो ही तो है। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, एप्लीकेशन पर दिक्कत होगी, ठीक है, तो वो चल रही है, सॉल्व हो जाएगी जल्दी। चलो एकदम राइट, आगे देखो जी। अब भैया जी इसी के साथ आपको एक ये दिखाई पड़ रहा होगा सर जी, क्या दिखाई पड़ रहा होगा भैया? ये अपना, ठीक है। अब बात आएगी, आज बात होगी साथी किसकी? एससीआर की। अब इस एनसीआर की तरह, हाँ सर, इस एनसीआर की तरह मेरे साथी एक एससीआर भी बना दिया। इस एनसीआर की तर्ज पर देखो, दैनिक भास्कर का ये एनसीआर, एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन। मेरे भैया जी आप एक हेडिंग डालेंगे एससीआर, बहुत बढ़िया। एससीआर का मीन्स हो गया साथी राज्य राजधानी क्षेत्र, स्टेट। हाँ सिर जी, सी से क्या हो गया? कैपिटल, स्टेट कैपिटल रीजन की बात है मेरे साथी, स्टेट कैपिटल रीजन। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट करेंगे। राज्य राजधानी क्षेत्र, हिंदी की बात हुई तो साथी आज हम लिखें राज्य राजधानी क्षेत्र, राज्य राजधानी क्षेत्र। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि साथी आए और आप ना बता पाए तो बात गलत हो जाएगी। राज्य राजधानी क्षेत्र, ये आप सभी को एक हेडिंग और डाल देना। और साथी राज्य
राजधानी क्षेत्र में हम देखें तो भैया जी इस राज्य राजधानी क्षेत्र में 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे। 27,826 इनका क्षेत्रफल होगा। अब 6 कितने डिस्ट्रिक्टों की बात, तो मेरे साथी आज जनपदों की बात आई तो 6 जनपद होंगे और 6 वो जो लखनऊ से, देखो हाँ सर, जो लखनऊ से, ये आपका लखनऊ होगा, सीतापुर लगा हुआ है, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई। तो इस तरीके से साथी आप कर देना कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो आप एकदम राइट करेंगे साथी, 6 जनपद होंगे। पहले आप एक लखनऊ करेंगे, लखनऊ के तो बीच में हो गया। अब इसी के साथ मेरे साथी आप दिखाई दे रहा होगा सीतापुर ऊपर, सीतापुर, चलो जी बहुत बढ़िया, सीतापुर कर दिया सर जी। फिर आप बाराबंकी, वो बाराबंकी जिसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बोला जाएगा साथी। फिर आप उन्नाव कर देना, उन्नाव की बात मेरे साथी, रायबरेली जहां पर मसाला पार्क अवस्थित है और सबसे ज्यादा नहर इसी डिस्ट्रिक्ट में। फिर इसी के साथ मेरे साथी एक हरदोई भी आप कर देना। तो देखो ये 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे, आपको मानचित्र में भी दिखाई पड़ रहा होगा साथी। तो सीतापुर, हाँ सर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई, बीच में आपकी ये राजधानी, और राजधानी से चारों तरफ से, राजधानी के चारों तरफ आने वाले डिस्ट्रिक्टों को साथी SCR में शामिल किया गया है। तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। अब आ जाता है कि कौन सा नहीं होगा। अब इन सारे के सारे डिस्ट्रिक्टों की मैं वैसे करूं तो क्षेत्रफल वगैरह ठीक है, 27,826 वर्ग किलोमीटर, साथी कितने की, 27,826 वर्ग किलोमीटर का एरिया मेरे साथी इसमें हमने समाहित कर लिया है। इसमें 27,826, ये एकदम राइट। अब SCR में कितने जिले होंगे, कौन पहले बताएगा? गुरुजी मेरी बहन खिला, अरे अब के मत करियो, ठीक है चलो, और नहीं तो 8वीं फेल हो जाओगे। अब के कर मत दियो, ठीक है, ये मैं अब बता रहा हूं तुम्हें, अब समझदार होगे तो ना करोगे। तो ये एकदम करेक्ट आंसर होगा साथी, जो कि हमसे पूछ लिया जाता है। तो किसी मेरे साथी को यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार जल्दी से, यदि ये पॉइंट कंप्लीट हैं तो मुझे थंब का निशान लगाकर तो अवगत करा देंगे कि हाँ सर जी, यहाँ तक तो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, आप आगे क्यों ना बढ़ रहे। चलो जी बहुत बढ़िया। और इसी के साथ भैया जी मैं आपको लेकर चलूं, इसकी बात होगी। तो अब आप आओ एक बार देखेंगे भैया जी उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह स्टेट सिंबल की बात होगी। जल्दी से आप एक बार हेडिंग डाल देंगे, आज राज्य के चिन्हों की बात होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और यहाँ से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी, बहुत ही शालीनता के साथ आपको साथी। ये जो है ना, ये राज्य के चिन्ह आपकी वर्दी पर लगा होगा, यदि आपने बस 4-5 महीना एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर ली। साथ ही उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह ये आपके सामने, जिसमें 2 मछली और तीर कमान, संगम गंगा और यमुना नदियों का संगम, ये आप सभी को दिखाई भी पड़ रहा होगा। हाँ भैया जी, आज राज्य के चिन्ह की बात होगी। इसे स्वीकृति, राज्य के चिन्ह को मेरे साथी स्वीकृति की बात आ जाती है तो इसे स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो 1938 ईस्वी की बात होगी, 1938 ईस्वी में। हाँ भैया जी, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह को स्वीकार कर लिया। इसमें क्या होगा तो साथी ये आप बता देना, मछलियां, ठीक है ना, आज राज्य के चिन्ह में 2 मछलियां होंगी, एकदम करेक्ट आंसर मेरे साथी, 2 मछलियां जो अवध के शासन का प्रतिनिधित्व करती हैं। मेरे साथी किसकी बात होगी, अवध की बात होगी ना।
अवध की शासन का यहाँ पर क्या करेंगी, प्रतिनिधित्व करती हैं। और साथ ही दो मछलियां जो ली गई हैं हमने, ये रूमी दरवाजा लखनऊ से। भैया जी ये जो कहां से ली हैं आप बता देना। रूमी दरवाजा पड़ता है मेरे साथी, रूमी दरवाजा, और ये कहां, ये लखनऊ में पड़ता है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में समाहित तो दो मछलियों को कहां से चिन्हित किया या कहां से लिया है। रूमी दरवाजा आपने पढ़ा होगा सर जी, जो कि लखनऊ में पड़ता है, जिसकी हाइट 60 फीट होगी, जिसका कंस्ट्रक्शन अवध के नवाब आसफउद्दौला ने 1784-86 ईस्वी में करवा दिया था। ठीक है, आगे बात सुन में एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। साथी आप यहां पर देखेंगे दो मछलियां होंगी, हाँ सर जी, तीर और कमान, हाँ जी। एक बात क्या होगी साथी, तीर कमान जो भगवान रामचंद्र जी की बात होगी ना, हाँ सर जी, भगवान रामचंद्र जी से संबंधित होंगे। और जो देखूं तो अयोध्या का ये प्रतिनिधित्व कर देती हैं साथी। गंगा यमुना, बहुत बढ़िया, हाँ सर जी, गंगा यमुना नदियों का संगम भी होगा। गंगा यमुना नदियों का क्या कर देना है सर जी, नदियों का संगम। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आए क्वेश्चन और आप ना बताएं तो बात गलत। तो साथी इसमें आप देखेंगे दो मछलियां होंगी, ये आपकी, ठीक है ना, ये गंगा, ये ऐसे, ठीक है ना, ये दोनों नदियां यहाँ पर संगम बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। और यहीं देखो ये आपका इस तरीके से आता हुआ भैया जी तीर कमान होगा, ठीक है। चलो ये दो मछली, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में मछलियों की संख्या कितनी है, दो हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया आपने बताया, और इसी के साथ मेरे साथी आगे मैं आपको लेकर चलूंगा जो कि हमसे पूछे जाते हैं, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप एकदम करेक्ट तरीके से जवाब देना। अगला क्वेश्चन, राज्य के पक्षी सारस। हाँ भैया जी, उत्तर प्रदेश के राज्य के पक्षी की बात होगी ना, आप करेंगे ना उत्तर प्रदेश का क्या होगा साथी, राज्य के पक्षी, किस किसे दिखाई पड़ रहा है, राज्य के पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी क्या होगा मेरे साथी, तो आप करेंगे भैया जी, ये तो हमने पढ़ा, हाँ ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी ये क्या होगा, सारस। बहुत बढ़िया, लिख भी रहा है राज्य के पक्षी। साथी स्टेट वर्ड की बात होगी, वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगेन होगा। तो राज्य के पक्षी आज आप लिखेंगे भैया जी, कौन से पक्षी की बात आ गई, तो राज्य की है पक्षी। और सर जी हाँ, राज्य के पक्षी क्या होगा, तो आप यहां लिख देना सारस। एकदम करेक्ट, एकदम राइट आंसर, जो कि मेरे साथी आएगा तो आप बता देना, सारस ये राजकीय पक्षी होगा। और सर एक और बात बताएं हम, हाँ जी ये तो एकदम करेक्ट होगा। सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर बगला, ठीक है, बहुत बढ़िया। बगुला अलग होता है, सारस अलग होता है, बगला छोटा सा रहता है, ठीक है। अब वो तो झोड़ वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। और भैया जी सारस ये एक और बात है, दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है, यदि एक बार उड़ गया तो फिर हाथ ना आएगा। तो आप बता देना, सारस की बात कह दी तो साथी दुनिया का, ये भी पॉइंट आपको आज बता दूं मैं, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी, ऐसे कर देना। मेरे साथी किसकी बात कह रहे हैं, दुनिया का सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला, लंबा, हाँ सर जी, उड़ने वाला पक्षी, बहुत बढ़िया, उड़ने वाला पक्षी जिसका नाम मेरे साथी सारस होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया, सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, हाँ भैया जी, सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, ये आप ही बता दो मुझे,
कौन पहले बताएगा? सारस कंजर्वेशन। यदि क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत। सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, जल्दी से बताएंगे। ये रिजर्व सेंटर कहाँ स्थित है? कौन पहले बताएगा सर जी? हम बताएंगे, हम बताएंगे। तो बताओ, सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर आप एकदम राइट करेंगे। औरैया कर देना सर जी, महारा तो आप औरैया, बहुत बढ़िया। उस औरैया की बात होगी जिससे ओडीओपी योजना में सर इसकी गर्दन लाल क्यों रहती है? अब यू भी वही बात है ना, लाल क्यों रहती है? चलो जी, तो आप कर देना सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर औरैया। ओडीओपी योजना में दूध प्रसंस्करण मीन्स देसी घी के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई, औरैया। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी जो है साक्षरता दर में पहले नंबर पर है औरैया। औरैया में किस जगह? तो औरैया में ही है, नो किस जगह? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन साथी, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दिखाई पड़ रहा है आप सभी को, देखो भैया जी। हाँ, ये 12 सींघा, ये किसकी सींग है? हिरण की तो प्रजाति है ये रे, कितने सारे सींग, एकदम करेक्ट आंसर होंगे। चलो बहुत बढ़िया जी, उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु मेरे साथी 12 सींघा क्या होगा? तो आप कर पा रहे होंगे 12 सींगा। आगे बात समझ में, उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु जो होगा साथी वो होगा 12 सींगा। स्वैम्प डियर भी हम इसे बोल दें, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये अन्य नाम मापी चाहेंगे, अन्य नाम साथी, अन्य नाम आप ही को बता देना है। स्वैम्प डियर, बहुत बढ़िया। किस किस मेरे साथी ने एकदम बेहतरीन तरीके से बताया सर जी, हम बताएंगे स्वैम्प डियर, बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल क्वेश्चन जो कि आएगा तो आप कर देना स्वैम्प डियर। हाँ सर जी, कौन सा? स्वैम्प डियर, जिसे हम बोलेंगे दलदली, ये तो इंग्लिश में हो जाएगा ना, दलदली हिरण, ठीक है ना, दलदली हिरण ऐसे कर दो भैया जी। अन्य नाम पर ये होगा दलदली हिरण। कैसे हिरण की बात? तो मेरे साथी दलदली हिरण। अब आ जाओ यहाँ जी, ये राइट आंसर होगा। और जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ना सर जी चंद्रप्रभा नहीं, दुधवा नेशनल जो पार्क है साथी, इसकी जो स्थापना थी वो दलदली हिरण की संरक्षा के लिए की जाती है। 12 सींग होती इसलिए इसको 12 सींगा कहते हैं। एमपी का भी राज के पशु, बहुत बढ़िया। इस चीज से साथी अवगत ना थे, आपने अवगत कराया। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहना और इतनी ज्यादा कमेंट्स मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है ना। और अपने घर का, ठीक है, नाम रोशन करना है, थोड़ा सा महारा भी कर दियो। और ऐसे ज्यादा कमेंट्स करके मत करियो कि कभी टाइम आउट ही करवाने पड़ो मुझे आगे को। चलो बहुत बढ़िया, बाकी आप सारे के सारे समझदार हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन साथी, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली ये एक हिरण की प्रजाति है, ये आप सभी को पता ही होगा। और एक और बात बताएं, हाँ जी ठीक है, एक और बात हम बताएंगे राइट तरीके से, राज्य वन्य जीव 12 सींघा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ सर जी, राज्य वन्य जीव 12 सींघा अभ्यारण्य साथी, किसकी बात कह दी? तो आप यहां लिखेंगे राज्य वन्य जीव, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है जी। राज्य वन्य जीव 12 सींघा, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आया, अब आएगा क्योंकि हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल दिया ना। राज्य वन्य जीव 12 सींघा अभ्यारण्य मेरे साथी एकदम करेक्ट आंसर होगा जी, ये कर देना। राजकीय वन्य जीव या राज्य वन्य जीव, ये आप बताएंगे साथी ये कहाँ स्थित है? तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदला और साथी इसकी अवस्थिति आज देखूं मेरठ में, वो क्रांति नगर। हाँ सर जी, आप सभी को पता होगा मेरठ के बारे में। हाँ सर जी, रावण की पत्नी है की तो थी मेरठ की, मतलब ससुराल रावण की, हापुड़। हाँ सर जी, फिर इसी के साथ आप बिजनौर पहुंचो।
हाँ सर जी, वो बिजनौर जहां से गंगा नदी होकर अपने प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। वो मुजफ्फरनगर मेरे साथी जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का मांडी स्थल अवस्थित होगा। और साथी इसी के साथ आप अमरोहा भी चले जाना। वो अमरोहा जहां की भैया जी क्रिकेटर ठीक है ना मोहम्मद शमी होंगे। वो अमरोहा जिसे ढोलक वाद्य यंत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई। यदि बढ़िया किस्म की ढोलक आपको चाहिए तो मेरे साथी अमरोहा जाना होगा। अब इन क्वेश्चनों को मैं बोलता तो रहता हूं, आप इन्हें ऐसी मत लेना मजाक में, कभी नो जी वैसी कर रहे हैं सर जी तो ठीक है। तो आप इन्हें नोट भी करते चलना। तो मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे मुख से निकला हुआ एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, इसी तरीके से करेंगे। और बुलडोजर बाबा आकाश यादव, ये तो बहुत पुराने आपने स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलो जी, कैसे बोल सकते हैं, आगे ये कर दिया। अगला क्वेश्चन, राजकीय पुष्प फूल की बात है। बहुत बढ़िया साथी, ये बताइयो ये किसका है भैया जी ये फूल, जिसे आज हम देखें तो कहीं इक्का दुक्का जैसे मिला भी और हम इग्नोर करके मार के चले कि ये क्या है भैया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आप बता दो जल्दी से साथी। पलाश, टिश्यू भी बोलेंगे। आप क्या करेंगे आज, पलाश क्यों ना कर देते सर जी। बहुत बढ़िया, मैंने तो कर दिया भैया पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हाँ सर, आज वैज्ञानिक नाम की बात होगी मेरे साथी, आज बता देना किसकी बात है वैज्ञानिक नाम। एकदम करेक्ट आंसर होगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हाँ सर जी, कौन सा कर देना साथी, आप क्यों ना लिख रहे ब्यूटिया। बहुत बढ़िया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आगे बात समझ में, स्पर्मा, बहुत बढ़िया जी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा साथी, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प और जिसका नाम होगा पलाश बोल दें जी से। क्या बोल देते हैं सर जी, पलाश, एकदम करेक्ट आंसर जो कि आपने बताया। यस गुरुजी, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से करते चलना। और साथी ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हो गए अशोक, राजकीय पेड़। हाँ सर जी, राजकीय वृक्ष भैया, आज राजकीय वृक्ष की बात आई तो मेरे साथी आप अशोक का पेड़ कर देना। मेरे साथी किसके पेड़ की बात होगी तो आप क्यों ना कर पा रहे अशोक। बहुत बढ़िया साथी, ये आप करेंगे खेल, खेल की बात आई तो साथी हॉकी कर देना। लेकिन आज हॉकी में कम रुचि है और साथी क्रिकेटर में बहुत ही ज्यादा रुचि है। मतलब क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में तो टर्न पर रहेगा नाम, लेकिन भैया हॉकी की बोल दी मेजर ध्यानचंद आ जाएंगे, प्रयागराज में उनका जन्म हुआ। और साथ ही हॉकी का जादूगर बोल देंगे उन्हें, मेजर ध्यानचंद, जिनकी आत्मकथा का नाम था गोल मीन्स लक्ष्य साथी। ठीक है, ये एकदम करेक्ट। और ये आप बता दो भैया जी, ये तो मछली है ना, या का मुंह भी भाई साहब बुलेट ट्रेन की तरह है। यदि इस मछली की बात होगी तो आप बता देना साथी, ये राज्य की मछली होगी और जिसका नाम होगा चित्ताला। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, जिसका नाम क्या होगा चित्ताला, एकदम करेक्ट कर देना, चित्ताला ये होगा। और साथी इसका मुंह देख लो, बुलेट ट्रेन ना चलती, बुलेट ट्रेन ऐसे ही है, ठीक है, आगे से तो मुंह ऐसे ही बना रखा है इसने। तो ये भी एकदम करेक्ट करेंगे चित्ताला। आगे बात समझ में, डॉल्फिन ना होगी, वो राज्य की जलीय जीव है जो है डॉल्फिन, राजकीय जलीय जीव की बात साथी। कौन सा तो राजकीय आज जलीय जीव हमसे पूछा गया मेरे साथी, कौन सी जीव की बात, राजकीय जलीय जीव। आप अब करेंगे डॉल्फिन। कितना पावरफुल क्वेश्चन, कितना ईमानदार क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत। ठीक है जी, डॉल्फिन। चलो जी, और जो है एशिया का पहला
डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र मेरे साथी, वो कहां पर बनाया गया? पटना। वो पटना नाम आपने सुना भी होगा। बहुत बढ़िया, ये एकदम करेक्ट आंसर जो कि मेरे साथी पूछे गए और आपने भी बहुत ही निष्पक्षता के साथ हमें बताए हैं। इसी तरीके से मेरे साथी अपनी तैयारी को करते रहना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसी के साथ एक बार जल्दी से मुझे अम्ब का निशान लगा कर बता दो कि सर जी यहां तक तो पॉइंट हमारे कंप्लीट हैं और आप आगे बढ़ जाओ। एक और बात बताएंगे, आज ये लास्ट डेमो होगी भैया। आज क्या होगी? आज ये लास्ट डेमो होगी। कल हम यूट्यूब पर आपको ना दिखाई पड़ेंगे। और एक और बात बताऊं मैं आपको, बस एक बात बताऊंगा, ज्यादा मैं बताता ना हूं। ठीक है भैया जी, एक बात और आपके सामने मैं करना चाहूंगा। कहाँ चले गए? तो भैया जी एक सेकंड आओ। हाँ, आ जाओ। कैरियर पर होगी चर्चा। एक एमएस ग्लोबल लाइब्रेरी है साथी, ग्लोबल पैलेस, प्रेम नगर कॉलोनी। ठीक है, एटा चुंगी जीटी रोड, थाना गांधी पार्क नियर धनीपुर की बात है, धनीपुर मंडी, अलीगढ़। अलीगढ़ का कौन कौन है? एक बार जल्दी बताओ। मुझे थंब का निशान ना, वैसे ही कर दो, हम ऐसे कर दो, हमारी भाषा में हम। अलीगढ़ के कौन कौन होंगे? जल्दी से बताओ। अलीगढ़ के कौन कौन हैं? इस एकदम स्पीड के साथ बताओ। अच्छा, ये राधा ने कह दी हम। अच्छा ठीक है, नहीं कर दो। अरे चित्ताला की पड़ रही है, ये बताओ पहले अलीगढ़ से कौन कौन है। चलो बहुत बढ़िया, तो कह रहे हैं सर जी और बहुत सारे हैं तो हैं। ठीक है, अलीगढ़ से मैं हूं तो बहुत सारे होंगे। मैंने मात्र अलीगढ़ की बात की है। तो भैया ये धनीपुर आपने पढ़ा है ना, धनीपुर मंडी, धनीपुर सिविल लाइन भी है अलीगढ़ में। वहां मैं शनिवार को आ रहा हूँ। 13 सितंबर की बात होगी, शनिवार के डे 10 बजे पहुंच जाएंगे एमएस ग्लोबल लाइब्रेरी। ठीक है ना, एमएस ग्लोबल। अब जिस जिस मेरे साथी है, यदि लगे कि हाँ भैया गुरुजी आ रहे हैं तो आप आ जाना। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखूंगा। अब पहले जो है अलीगढ़ से स्टार्ट होगी, ताला नगरी से यात्रा, और फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे बताते रहोगे सर जी यहाँ जाओ, तो ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, सिलेबस आज ही कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कब कब कंप्लीट होगा, आज ही करवा दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप सभी को जो है आना है। यदि आप आ सकें, आने में ठीक है ना, कंफर्टेबल हैं, तो अलीगढ़ साथी धनीपुर जो है ये मंडी होगी अलीगढ़ में। और जो है मतलब जीटी रोड, थाना जो होगा गांधी पार्क नियर धनीपुर मंडी। और ग्लोबल पैलेस प्रेम नगर कॉलोनी होगी, एमएस ग्लोबल लाइब्रेरी होगी। और ये भैया जी यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे। यदि आप आ सकें तो जरूर आओ। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, एकदम करेक्ट बात है ना। और जी सर कानपुर भी आना है आपको, बिल्कुल आ जाऊंगा। चलो महाराष्ट्र से है तो ये तो बड़ी दूर है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करेंगे एक बार कल, फिर शाम 6 बजे मुलाकात होगी आप सभी से। तो आज के लिए इतना ही मेरे साथी। सभी बोलेंगे सर जय हिंद, जय भारत।